गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका इशू ऑफ डिवेंचर से एक और क्वेश्चंस नंबर 7 जो किया जा रहा है आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी का नाम है आर लिमिटेड। इशू 8,000 यह है क्वेश्चन नंबर 7 की फर्स्ट लाइन। आर लिमिटेड इशू 8,000 30% डिवेंचर्स। अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट डे हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स का एट पार कंडीशंस का क्वेश्चंस कराया था। इशू एट डिवेंचर्स एट पार। सेकेंड डे इशू एट डिवेंचर्स एट प्रीमियम का क्वेश्चन नंबर 5। आज जो इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइप्स हैं उसका लास्ट नंबर इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स आर सेम। जैसे शेयर एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर इशू होता है, ऐसे ही डिवेंचर्स भी एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर इशू होता है। तो हमने एट पार और प्रीमियम का क्वेश्चन आपको करा दिया। ये इशू से रिलेटेड एट डिस्काउंट का क्वेश्चन है, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो इसका आंसर आपके सामने किया जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर लिमिटेड इशू 8,000 30% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट 5%। पेबिल दिया है, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 एंड फर्स्ट फाइनल बैलेंस। पब्लिक अप्लाइड 6,000 डिवेंचर्स, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड ₹20,000. The directors decide to write off 1/5 of the expenses and discount on issue of debentures from statement of P&L account each year. तो फर्स्ट तो ये आपको बता दें, इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इशू हुआ है एट डिस्काउंट 5% और अंडर सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने इशू किए हैं 8,000 और पब्लिक अप्लाइड है 6,000 शेयर्स। तो हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा 6,000 से। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, तो 13%। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया तो 13% वेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट आएगा 6,000 शेयर से 6,000 डिवेंचर, सॉरी शेयर से नहीं,
अमाउंट होगा 1,50,000। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट पर, तब 13% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिया। थर्टी परसेंट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर, सेम अमाउंट 1,50,000। ये आपको बता ही दिया था हमारा इशू थी डिवेंचर्स 8,000, पब्लिक एम्प्लॉइंग थी 6,000, तो अपना नेट वर्थ स्टार्ट होगा 6,000 से। नेक्स्ट नंबर, अब अलॉटमेंट डील किया जाएगा और डिस्काउंट पर इशू है, तो आपको मालूम है कि डिस्काउंट हो या प्रीमियम हो, अलॉटमेंट में ही एडजस्ट किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री के साथ होता है, तो वर्क होगा 13%। अलॉटमेंट की कॉल डेट दी है 25, तो 6,000 से 25 1,50,000 और 6,000 का ₹5 जो डिस्काउंट है 30,000 और हमारा डिवेंचर्स में आ जाएगा जो एक्चुअल है 6,000 का ₹30। फर्स्ट तो ये हमारे अलॉटमेंट की एंट्री, एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट वर्क हुआ 13%, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया तो 13% डिवेंचर अकाउंट। हमारी एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट कॉल डेट दी हुई है 25 डिस्काउंट पर, और एक्चुअल जो कॉल डेट थी वो थी 30, तो 25 से 1,50,000 30,000 डिस्काउंट और डिवेंचर्स में एक्चुअल आ गया 1,80,000। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव की जाएगी। नेक्स्ट नंबर 4, बैंक अकाउंट दिया तो 13%, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव की, बैंक अकाउंट दिया डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट
जो अलॉटमेंट में हमने अमाउंट लिखा था, इससे पहले अलॉटमेंट में डेबिट लिखा था 1,50,000, उतना ही रिसीव होगा। अब इसके बाद हमारी फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड कॉल है, डील की जाएगी 13%, डिबेंचर फर्स्ट and final call account here to 30% debenture account, ये हुई हमारी फर्स्ट और फाइनल के लिए ड्यू एंट्री 13% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट हियर टू 13% डिवेंचर्स अकाउंट। इसकी कॉल रेट बैलेंस के रूप में दी हुई है, तो हम आपको बता दें। देखिए इधर हमारा डिवेंचर्स था 100 रुपीज, 5 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद डिवेंचर्स की रेट हो गई 95। इसमें से 25 एप्लीकेशन प्लस 25 अलॉटमेंट। अब जब बैलेंस बचेगा तो हमारा होगा 45, 25, 25, यह होगा हमारा 50, बचा हमारा 45 फर्स्ट और फाइनल कॉल के लिए अमाउंट बचा 25 एप्लीकेशन, 25 अलॉटमेंट। हमारा डिवेंचर्स की कॉल रेट है आफ्टर डिस्काउंट 95, टोटल डिवेंचर्स है फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स जो 100 था, आफ्टर डिडक्टेड डिस्काउंट 5, 95 पर डिवेंचर्स रहेगा। फर्स्ट और फाइनल हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 रुपीज की दी हुई है, तो फर्स्ट और फाइनल हमारा होगा रिमेनिंग अमाउंट या बैलेंस अमाउंट 45, तो हमारा फर्स्ट और फाइनल की कॉल रेट होगी 45 रुपीज। $6,000 का 45, $2,70,000। इस तरीके से हमारा डील हो गया। फर्स्ट और फाइनल 2,60,000 से रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट दिया 13% डिवेंचर, इस तरीके से हमारी जो इंस्टॉलमेंट की एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल क्लियर हो गई। हमने रिसीव कर लिया बैंक अकाउंट दिया 213% डिवेंचर एप्लीकेशन डिवेंचर फर्स्ट और फाइनल कॉल। जितने अमाउंट का 2,70,000 का ड्यू किया था उतना ही रिसीव हो गया। आगे क्वेश्चंस में एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स से रिलेटेड 20,000 रुपीज एक्सपेंसेस के रूप में दिए हुए हैं। तो हम नेक्स्ट नंबर 7 एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया to bank rupees 20,000
और इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, बोथ टैक्स लॉसेस को उसने टोटल अमाउंट का 1/5 यानी 30,000 हमारा था डिस्काउंट ऑन इशू और 20,000 है एक्सपेंसेस ऑन इशू। टोटल अमाउंट कितना 50,000। इन दोनों का या टोटल का 1/5 अमाउंट ट्रांसफर करता है, राइट ऑफ करता है वो स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट। तो इसका 1/5 कितना होगा 6,000 और इसका 1/5 कितना होगा 4,000। ये तो हुआ अलग अलग और टोटल कितना होगा 10,000 यानी 50,000 का 10,000 डिफरेंट डिफरेंट देखें तो डिस्काउंट का रहा 6,000, एक्सपेंसेस का रहा 4,000। इस अमाउंट को यानी लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स या एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को उसे राइट ऑफ या ट्रांसफर करना स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट्स 1/5 अमाउंट को करना है तो इस रिलेटेड एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट दिया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट का था 6,000, इसका था 4,000, 10,000। जो अमाउंट है दोनों को हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट भी कह सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग लिख दिया। डिस्काउंट का 6,000, एक्सपेंसेस का 4,000, 1/5 ऑफ द टोटल अमाउंट 10,000 हमने ट्रांसफर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड जो इशू के टाइप्स थे एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट का हमने प्राइमरी क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट एट पार से रिलेटेड, नंबर 5 एट प्रीमियम से रिलेटेड और नंबर 7 एट डिस्काउंट से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ इशू ऑफ डिस्काउंट एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट हमने तीनों क्वेश्चंस किए। और जैसा आपको बताया था इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स आर सेम टॉपिक। इसका टाइप्स भी इशू का सेम है। इसके बाद आपको बता दिया था कि इसमें अंडर, ओवर, सब्सक्रिप्शन जैसे शेयर में होता था इसमें भी होता है। और इसके अलावा कॉल्स एंड एरियर्स या एडवांस या डिवेंचर्स इशू अदर देन कैश इन कंसिडरेशन परचेज असेट्स। तो ये सारा वर्क आपका वही है जो इशू ऑफ शेयर्स था। एक तरीके से हम इशू ऑफ शेयर्स का आपका रिवाइज हो रहा है। तो अब जो क्वेश्चंस आएगा आपके सामने अदर देन कैश से रिलेटेड आएगा, यानी डिवेंचर्स इशू फॉर अदर देन कैश इन कंसिडरेशन परचेज असेट्स, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि ये सारा वर्क हम इशू ऑफ शेयर्स में करा चुके हैं। तो इसका हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर इसका लेंगे 13, गुंजन लिमिटेड के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडरेशन अदर बैंक कैश। यह है हमारा टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन या फॉर कंसिडरेशन अदर बैंक कैश। इसका क्वेश्चन नंबर है जो मैं लिख देता हूं, आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको कंपनी का नाम बता दें, गुंजन लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है आपका। कंपनी का नाम है गुंजन यह है कंपनी नेम। आप अपने क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 13 आप मैच कर सकते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन के लिए कंपनी का नाम है गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फॉर वृंदावन लिमिटेड। आप क्वेश्चंस को क्लियर करिएगा। गुंजन लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड फॉर ए सम ऑफ ₹25,000 पेबल 4 lakhs by check and the balance issued 8% debentures of 100 each at premium 5%। तो गुंजन लिमिटेड ने कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया है फ्रॉम वृंदावन लिमिटेड से 25 lakhs, इसमें से 4 lakhs रुपीज उसने बाई चेक पे कर दिए एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाई इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 5% डिस्काउंट। असेट्स और लायबिलिटीज यानी फुल बिजनेस जो उसने परचेज किया है उसको ही डिटेल दिए। बिल्डिंग 9 lakhs, प्लांट मशीनरी 8 lakhs, पेटेंट्स 40 lakhs, डेब्टर्स 7 lakhs, स्टॉक 5 lakhs और क्रेडिटर 1,20,000। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने इस वक्त शेयर्स में भी किए थे, तो इसी का हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे आपको रिवाइज के लिए, बाकी का सारा वर्क वही है। आपको मालूम है इस तरीके के क्वेश्चन में एक वर्कनोट किया जाता है जिससे हम नेट वैल्यू ऑफ असेट्स और सेकेंड बिजनेस को परचेज करने से यदि हमारा लॉस हुआ है तो हम गुडविल को डेबिट करते हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। तो ये इस तरीके का यहाँ पर वर्कनोट होगा। तो बराबर संक्रिया से माइनस तो हम असेट्स लिखेंगे, जो भी असेट्स है परचेज की गई है। असेट्स है हमारी बिल्डिंग 9 lakhs, प्लांट एंड मशीनरी 8 lakhs,
रिटेन 40,000, debtor 7 lakhs, on hand stock 1 lakh minus liabilities है 1 lakh 20,000, इससे आएगी नेट वैल्यू का आपकी 17, 24, 25, स्टॉक और है, सॉरी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, स्टॉक है 5 lakhs, टोटल माइनस करने के बाद आया हमारा 28 lakhs, यानी ऐसे हो जाएगा ये संडे असेट्स हुई हमारी 29 lakhs माइनस 1 lakh 7, 5, 12, 20 और 29, 29 लाख 40,000, 29 lakhs 40,000 एंड 1 lakh 20,000, तो हमारी नेट वैल्यू हो गई 28 lakhs 20,000, यानी ये नेट वैल्यू है आफ्टर डिडक्टेड लायबिलिटीज, हमारी नेट वैल्यू कितनी है, और हमने परचेज किया है रनिंग बिजनेस यानी होल बिजनेस 25 lakhs, तो हमने 28 lakhs 20,000 का टोटल बिजनेस आफ्टर डिडक्टेड लायबिलिटीज यानी जो असेट्स लिए 28 लाख 20,000 की कितने में लिए 25 लाख रुपए की, तो हमारा इसमें प्रॉफिट हुआ, तो हम प्रॉफिट के लिए लिखते हैं, ये था फर्स्ट, सेकंड हमने लिखा कैपिटल, आपको बताया था कि प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल रिजर्व कैसे आता है, नेट वैल्यूज ऑफ असेट्स माइनस परचेज प्राइस। हमारी ये थी 28 lakhs 20,000 माइनस 25 lakhs
बराबर आ जाएगा 3,20,000। यानी हमने नेट वैल्यू में से परचेज प्राइस माइनस कर दी। नेट वैल्यू में हमारी 28,20,000 की जो हमने परचेज की है, 25 लाख की, मीन्स हमारा 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसे हमने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में और वो आपकी जनरल एंट्रीज में क्रेडिट किया गया। इसके बाद हम नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। बच्चों थर्ड नंबर है नंबर ऑफ डिवेंचर्स। इशू हमें कितने डिवेंचर्स इशू करने होंगे? ड्यू अमाउंट आपको फॉर्मूला मालूम होगा। प्रीमियम पर इशू है तो रेट ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम अमाउंट। तो ड्यू अमाउंट आ रहा है, हमने बिजनेस को परचेज किया है 25 लाख का, 4 लाख हमने पेमेंट कर दी। बराबर हो गया 21 लाख। डिवेंचर्स का हमारा 100 प्लस प्रीमियम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। देखिए हमारा जो सम ऑफ रुपीज हमने बिजनेस परचेज किया है, ड्यू अमाउंट था टोटल 25 लाख, जिसमें से 4 लाख हमने पे कर दिए। अब ड्यू अमाउंट हमारा कितना बचा? 21 लाख। डिवेंचर्स हमारा 100 की फेस वैल्यू है प्लस 5 प्रीमियम, तो हमारा 105 रुपये हो गया, जिसका डिवाइड करने के बाद आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 डिवेंचर्स। जो डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे वो कितने हैं? 20,000 डिवेंचर्स। अब इसके लिए हम जनरल एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी हमारे Sunday assets account दिया टू लायबिलिटीज में है क्रेडिटर्स, यानी Sunday assets account दिया टू Sunday creditors।
तो वृंदावन लिमिटेड यानी वी लिमिटेड टू कैपिटल। टोटल बिजनेस जो हमने परचेज किया था, इसका जो सन्डी असेट्स 29 lakhs 20 था 40 था 29 lakhs 40। लाइबिलिटीज थी हमारी 1,20,000। परचेज किया था हमने 25 lakhs का। वृंदावन लिमिटेड का रिडीम और कैपिटल रिजर्व में हुआ। देखिए आप सन्डी असेट्स अकाउंट दिया तो सन्डी क्रेडिटर्स मीन्स लायबिलिटीज के रूप में हमने क्रेडिटर्स लिए थे। वृंदावन लिमिटेड के लिए हमने शॉर्ट में लिख दिया टू वीज लिमिटेड और जो हमारा प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व है। तो हमारा जो सन्डी असेट्स का टोटल था, टोटल असेट्स 29,40,000 की। टोटल लायबिलिटीज ग्रुप में क्रेडिटर्स थे 1,20,000 के। बिजनेस जो टोटल परचेज किया था उसकी परचेज प्राइस थी 25 lakhs और हमारा प्रॉफिट हुआ था 3,20,000। टोटल आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री होगी वीज लिमिटेड अकाउंट दिया तो 8% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। इशू ऑफ डिवेंचर्स के लिए और पेमेंट के लिए हमने एंट्री की वीज लिमिटेड अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू बैंक। जो हमने पेमेंट कितना दिया 4 lakhs बाई चेक। प्रीमियम हमें 20,000 शेयर्स के लिए देना ₹5 से 1 lakh। डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं 20,000 से 100 each 20 lakhs। इस तरीके से उसका ड्यू अमाउंट जो 25 lakhs का था क्लियर हो गया। देखिए उसका ड्यू अमाउंट कितना है 25 लाख। 25 लाख का हमारा अमाउंट क्लियर हो गया। वी लिमिटेड अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर्स 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स दिए। प्रीमियम था हमारा 1 लाख का और हमने बैंक थ्रू पेमेंट कर दिया 4 lakhs। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट आज का वर्क आपका बस यहीं पर समाप्त करेंगे। ओके 12